चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, तो आज संस्कृत का हम पाठ नंबर 4 को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए है। जो पद्य खंड से हम ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, यानी कि काव्य खंड से जो है ना, वह गद्य खंड से हम देख लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी जो लेक्चर वहाँ अवेलेबल है। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, जो मंदाकिनी वर्णन है। यानी कि इस चैप्टर से अगर बिहार बोर्ड में जितना भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो बस आप यहाँ से देख के जाइए, निश्चित चाहिए। आप एक भी क्वेश्चन जो है वह बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। बस शर्त है कि आपको अच्छी तरीक़ा से क्लास को करके जाना होगा। इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो MVVI क्वेश्चंस हैं। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं, तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गई है। निम्न में मंदाकिनी राज की क्या दिखाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मंदाकिनी है ना, वह राज की क्या दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या गृहिणी भी दिखाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नली म्यू दिखाती है? यानी कि हाँ, जो बोला जा रहा है कि जो नली म्यू दिखाती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या धर्म की पूजा दिखाती है? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है, जो 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, उस सब क्वेश्चन को भी हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। उस सब क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मुनि है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पर्वत है? तो भी नहीं। क्या मंदाकिनी है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो मंदाकिनी है ना, वह हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली जो है, इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। नदियां किस प्रकार से समुद्र में जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बाढ़ रूपी? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या नाम को छोड़कर? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रूप को छोड़कर? तो भी नहीं। क्या नाम और रूप यानी कि दोनों को छोड़कर? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नदियां हैं ना, वह समुंदर में जाकर किस प्रकार मिल जाती है? तो नाम और समुंदर दोनों को छोड़कर। ये सब क्वेश्चन जो है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको लगता है कि याद नहीं आ रहा है, बट किसी बार इसको पूछा गया है। इसको आप जो है वह जल्दी से स्टार मार्क्स लगा के लिख लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। सीता रामचंद्र के कौन थी? जो सीता है ना, वह रामचंद्र के कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बहन थी? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या माँ थी? तो भी नहीं। क्या पुत्री थी? तो भी नहीं। अरे क्या थी? पत्नी थी ना। तो हाँ, जितने अगर लोग रामायण देखे होंगे, तो उन लोग का पता होगा कि जो सीता जो रामचंद्र के कौन थी, तो पत्नी थी। इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। किस जगह पर मंदाकिनी जो है वह नदी है? जो मंदाकिनी नदी किस जगह पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या वाराणसी में स्थित है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या अयोध्या में स्थित है? तो भी नहीं। क्या चित्रकूट में स्थित है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या मथुरा में स्थित है? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मंदाकिनी जो नदी है, वह चित्रकूट जो जगह है वहाँ स्थित है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्न में मंदाकिनी राज की क्या दिखाती रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए, हंसी नीम्यू दिखाती रहती है? तो बोलेंगे कि नहीं। अभी जस्ट पहले देखे हैं, तो नली म्यू दिखाते जो है वह रहती है। क्या दिखाती रहती है? तो नलिनी म्यू दिखाती रहती है। इसका जो ऑप्शन है ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी।
क्या निर्झरी नींबू दिखाती रहती है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। सिर्फ जो है इसका करेक्ट जो आंसर है ना, वो क्या होगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है वह बिहार बोर्ड में यानी कि लगातार पूछी जा रही है। अगर हो सके तो इस सब क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क्स लगा के कॉपी में जो है ना अभी लिख लीजिए। यदि जहाँ आप पढ़ रहे हैं, यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या आप घर पर पढ़ रहे हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं तहाँ कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि किस पाठ के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हिंदी पाठ के कवि माने जाते हैं? तो नहीं। क्या संस्कृत पाठ के? तो भी नहीं। क्या कर्णस्य दानवीरता पाठ के? तो भी नहीं। तो क्या मंदाकिनी जो वर्णन जो पाठ है इसके कवि माने जाते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना और डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो महर्षि जो वाल्मीकि है वह मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। अयोध्या इनमें से किस ग्रंथ का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या साहित्य है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या महाभारत का एक हिस्सा है? तो भी नहीं। क्या विष्णु पुराण का एक हिस्सा है? तो भी नहीं। क्या रामायण का एक हिस्सा है? तो हम बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अयोध्या है वह किस ग्रंथ का एक हिस्सा है बाबू? तो वह रामायण का हिस्सा है। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चन जो है वह बिहार बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। इस जो क्वेश्चन को आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। नदियां किस जगह में नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है? जो नदियां है ना वह किस जगह में नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या तालाब में? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या समुंदर में? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या झील में? तो नहीं। अरे पोखर में? तो भी नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना बाबू, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में नाम और यानी कि रूप को छोड़कर मिल जाती है। इस तरह के क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ उठाकर देख लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस खंड से संग्रहित है या किस खंड से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अयोध्या कांड से? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या वनस्पति कांड से? तो नहीं। क्या सुंदर कांड से? तो भी नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। ऋषि मुनि जी किस नदी में स्नान करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या सतलज नदी में? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गंगा नदी में? तो भी नहीं। क्या मंदाकिनी जो नदी है इसमें? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो सही जो ऑप्शन है ना सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाँ बोला है कि सी क्या बोल रहा है कि कर्णस्य नदी में? तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन जो है ना वह सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, देवता लोग? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पुरुष लोग स्नान करते हैं? तो भी नहीं। क्या महर्षि वाल्मीकि जो है लेखक स्नान करते हैं? तो भी नहीं। क्या ऋषि जो है स्नान करते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ। जो मंदाकिनी जो नदी है उसमें कौन स्नान करता है? तो ऋषि लोग स्नान करते हैं। ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को जो है वह कितना में पूछा गया है? इस क्वेश्चन को जो है वह 18 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है और यानी कि 23 में पूछा गया है। इसलिए इसको जो है वह हम स्टार या कि VVI क्वेश्चंस दे दिए हैं।
ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, हमें नाचने के समान कौन दिखाता यानी कि करता है। जो नाचने के समान कौन दिखाया करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पर्वत दिखाया करता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या नदी, तो नहीं। क्या मोर, तो भी नहीं। नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन है ना, वह क्या होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन, तो पर्वत। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस खंड में है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस खंड में स्थित है। तो महाभारत में है, तो बोलेंगे कि नहीं। तो क्या सुंदर कांड में है, तो भी नहीं। क्या अयोध्या कांड में है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। नन तो होगा ही नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ, तो अयोध्या में स्थित है। तुम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कौन रामायण के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या कालिदास हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या महर्षि वेदव्यास हैं, तो भी नहीं। क्या वाल्मीकि हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या कबीरदास हैं, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो रामायण की जो रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। इसको जो कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जो है क्वेश्चन जो है अभी भी आई क्वेश्चन के रूप में सब है। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के बारे में, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि कावेरी नदी के बारे में, तो भी नहीं। क्या गंडक नदी के बारे में, तो भी नहीं। क्या मंदाकिनी नदी के बारे में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो मंदाकिनी जो वर्णन पाठ में किस नदी के बारे में वर्णन किया गया है, तो यानी कि मंदाकिनी नदी के। चलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन को आप छोड़िएगा, अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे तो। यदि आप क्लास को अच्छा से किए होंगे, किताब एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में, जहाँ मैं उम्मीद रखता हूँ। बस शर्त है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा यदि आप क्लास 10th में हैं तो। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्न में हमें मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या गंगा का, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यमुना का, तो भी नहीं। ए और बी दोनों, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। डी होगा यमुना, तो नहीं, केवल यमुना नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह सी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो गंगा का भी किया गया है और यमुना का, दोनों का एक साथ किया गया है। इसलिए सी जो है वह करेक्ट आंसर हुआ। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कौन नाचने का सामान को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ईश्वर लोग, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या देवता लोग, तो भी नहीं। क्या नदी, तो भी नहीं। क्या पर्वत, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कि जो पर्वत होते हैं वह हमें नाचने का सामान यानी कि दिखाया करते हैं। इसका जो ऑप्शन है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, रघुवंशम महाकाव्य की रचना किस कवि के यानी कि किए गए हैं, या किस कवि ने किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या वाल्मीकि ने किए हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या महर्षि वेदव्यास ने किए हैं, तो भी नहीं। क्या महात्मा विदुर ने किए हैं, तो भी नहीं। क्या कालिदास ने किए हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो रघुवंशम महाकाव्य की रचना किस कवि ने की है बाबू, तो यानी कि कालिदास ने किए हैं। रचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस सब के आपको याद करके जाना है। ये सब रचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसी भी बोर्ड परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड में। तो हम चलिए यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नज़दीक प्रवाहित होती है, यानी कि किस नदी या
के बीच जो है ना वह बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए गंगा यानी कि पर्वत के नज़दीक बहती है, तो बोलेंगे कि नहीं। सतलज नदी के नज़दीक, तो भी नहीं। क्या चित्रकूट, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। हिमालय जो पर्वत है उसके नज़दीक जो नदी है प्रवाहित होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वो सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि चित्रकूट जो पर्वत है उसके नज़दीक जो मंदाकिनी जो नदी है वो प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन को जो है वह 24 में यानी कि पूछा गया है, 24 में, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, रामायण से किस पाठ संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या मंदाकिनी वर्णन, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या नीति श्लोक, तो नहीं। क्या भारत महिमा, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन है वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो रामायण से किस पाठ संग्रहित है, तो यानी कि मंदाकिनी वर्णन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वह लगातार बिहार बोर्ड में पूछी जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्न में मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नज़दीक से हमेशा से प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट नदी से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अभी जस्ट हम पहले देखे हैं। क्या हिमालय पर्वत के नज़दीक, तो नहीं। अरे दोनों पर्वत के नज़दीक, तो नहीं। इसका जो सिर्फ ऑप्शन है ना ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम चाहे AMVVI क्वेश्चंस के रूप में लिए हैं, इसलिए इसको हम दोबारा रिपीट किए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्नलिखित में मंदाकिनी नदी को जो है ना मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि मृगा लोग, तो भी नहीं। क्या पक्षी, तो भी नहीं। ए और बी दोनों, तो नहीं। जो क्या ऋषि स्नान करते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मंदाकिनी जो नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्न में से मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस खंड से जो है वह लिया गया है? निम्न में से मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस खंड यानी कि रामायण के किस कांड में है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि बाल कांड में है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या अयोध्या कांड में है, तो भी नहीं। ए और बी दोनों, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो अयोध्या कांड और बाल कांड यानी कि दोनों में स्थित है। इसका जो ऑप्शन जो है वह यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि बाल कांड में भी स्थित है और अयोध्या में भी स्थित है। ए और बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में निम्न में से कौन सा नदी का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या गंगा नदी का वर्णन है, तो नहीं। यमुना नदी का वर्णन है, तो भी नहीं। क्या मंदाकिनी जो नदी है इसका वर्णन किया गया है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है ना वह यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसका वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी का। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस आज आपका सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें हम 25 से प्लस क्वेश्चंस को कवर किए हैं। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपना छोटा चैनल को बड़ा बनाइए। जब हम किसी भी तरह के PYQ जब करवाएंगे, जब वन शॉट हम रिवीजन क्लास लाएंगे, उसमें 150 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगी, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब PDF जो इसका है ना वो हम टेलीग्राम की चैनल पर डाल देंगे। कब? जब 800 प्लस यानी कि जो सब्सक्राइबर है ना वह कंप्लीट होती है तब। हाँ तो देखिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। यदि आप भी अगर सही तरीका और सही डायरेक्शन के साथ मेहनत करिएगा तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आप भी जो है ना बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनिएगा, टॉप 10 रैंक लाइएगा, 1-2 रैंक के अंदर आप आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।